बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं अंडे का बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। इसके लिए आप एक बाउल में आधा कप मैदा शामिल करें और साथ में आप आधा कप गंदम का आटा शामिल करें। इन दोनों चीज़ों को आटे को मिलाकर आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपके पास मैदा नहीं तो आप इसको सिर्फ गंदम के आटे से बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करें और थोड़ी सी अजवाइन हाथ पर रखकर मिसलें और फिर शामिल करें। अब इसके बाद आप घी 1 चम्मच शामिल करें। घी या ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह यकजां करें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं। आज़ार क्वार आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहें और इसको अच्छी तरह गूंद लें। इसे 5-7 मिनट तक खूब अच्छी तरह आम आटे की तरह गूंद लें। इसे कदरे सख्त रख कर गूंदें। गूंदने के बाद आप इसको ढाँप कर रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ें। इसके बाद आप दोबारा आप आटा लें। इसको आप 5 से 6 टुकड़ों में तकसीम कर लें। छोटे छोटे आप इसके 5 से 6 टुकड़े बना लें। देखें इस साइज़ के आप पहले इसको टुकड़ों में एक जैसे टुकड़ों में तकसीम कर लें और फिर आप इसको मुट्ठी बना लें और इसका गोल सा पेड़ा बना लें। इसी तरह इसके आप दोनों हाथ पर घुमाकर गोल से छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लें। एक जैसे और एक साइज़ के पेड़े तैयार करने के बाद अब आप इसको बेलना शुरू करें। देखें हमारे पेड़े जो है तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बेलते हैं। बेलने के लिए आप इसके गिर्द आटा लगा लें और नीचे भी आटे का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में आसानी रहे। अब आप इसको आम रोटी की तरह बेलते जाएं। इसको छोटी सी मुनासिब साइज़ की रोटी बेल लें। दरमियाने साइज़ की आप इसकी रोटी बेलें। देखें बिल्कुल इस तरह की और इतनी पतली रख के आप रोटी बेल लें। रोटी जो है वो ना ज़्यादा पतली हो और ना ज़्यादा मोटी हो। इस तरह आप सारी रोटियां एक साइज़ की और बेल लें। देखें हमारी रोटियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब आप कोई भी बाउल प्लास्टिक का या चीनी का कोई भी बाउल जिसके किनारे जो हैं वो तेज़ ना हो वो आप लें। आप एक बाउल लें। इसके ऊपर आप एक रोटी जो हमने तैयार करके रखी हुई है इसके ऊपर रखें। रोटी को बिल्कुल दरमियान में रखें और फिर आप इसके ऊपर देखें इस तरह आप इसको रोटी को बाउल के ऊपर सेट कर लें और फिर आप इसके ऊपर अंडा एक दो तोड़कर डालें। अंडा डालने के बाद अब आप इसके ऊपर क्रश की हुई गाजर थोड़ी सी शामिल करें। गाजर डालने के बाद अब आप इसके ऊपर बंद गोभी थोड़ी सी क्रश की हुई या बारीक कटी हुई इसके ऊपर डाल लें। साथ में शिमला मिर्च टुकड़े इसके ऊपर डालें। शिमला मिर्च डालने के बाद अब आप इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च डालें और इसके बाद आप इसके ऊपर प्याज बारीक कटा हुआ इसके चंद टुकड़े डालें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा डालें और फिर आप इसके ऊपर खुश्क मसाला जात नमक 1 चुटकी इसके ऊपर आप इसका छिड़काव करें और इसके बाद आप इसके ऊपर काली मिर्च पीसी हुई 1 चुटकी इसे छिड़काव करें और फिर इसके बाद आप कुटी हुई लाल मिर्च 1 चुटकी इसको भी छिड़काव की तरह इसके ऊपर डालें और इसके बाद आप चाट मसाला 1 चुटकी इसका भी छिड़काव करें। इन सब खुश्क मसाला जात को इसके ऊपर डालने के बाद अब आप इसके ऊपर एक और रोटी रखें। इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह रोटी रखने के बाद अब आप इसको दोनों हाथों से दबा लें और उसे सेट कर लें। देखें दोनों हाथों से बिल्कुल इस तरह सेट करने के बाद अब आप इसको किनारों से तोड़ते जाएं और इसी तरह आप इसके जो नीचे लटका हुआ मैदा है या रोटी है वो अलग कर लें। इस तरह आप इसको आसानी से अलग कर लेंगे और एक गोल सा बहुत ही प्यारा सा स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। आप इस आटे को एक साइड पर रख दें। अब ऑयल या घी अच्छी तरह गर्म करें। अब इस प्याली को इसके ऊपर लटकाएं तो देखें बहुत ही अच्छा और गोल सा स्नैक जो है वो इसके ऊपर घी में डालें। फिर आप इसे फ्राई करें। फ्राई करते हुए आप इसको लो आंच में फ्राई करें और साथ में चम्मच की मदद से इसके ऊपर घी डालते जाएं और इसको
ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई करें। इसे 2-3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करें और फिर इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसी तरह आप इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। ख्याल रहे कि इसे लो आंच पर अच्छी तरह डीपली फ्राई करें ताकि अंडा और सब्जियां जो है वो अंदर से अच्छी तरह तैयार हो जाएं। देखें जब स्नैक जो है इसका कलर चेंज हो जाए और ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए बिल्कुल इस तरह का, तो आप इसे निकाल लें। आप इसे किसी जालीदार बर्तन में या टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका तेल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लें। देखें हमारे सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से बनाने में आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, शाम के चाय के साथ ले सकते हैं, मेहमानों को दें, बच्चों को दें, खुद खाएं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो पकौड़े समोसे खाना भूल जाएंगे। देखें अब हम काटते हैं। हमारा स्नैक जो है वो अंदर तक फ्राई है और सब्जियां भी क्रिस्पी और पकी हुई हैं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे मेरे हौसले और तसल्ली के लिए और सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।